नमस्कार, मेरा नाम स्नेह कुमार फ्रॉम जेपीसी अजमेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कोड EL303 में पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है वह है PCM। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स: ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन पाथ और रिसीवर। मैसेज को भेजने के लिए ट्रांसमीटर, जो मैसेज को कैरी करता है ट्रांसमिशन पाथ, और जो रिसीव करेगा वो रिसीवर होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ PCM, यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो। मैसेज सिग्नल एम्प्टी, लो पास फिल्टर, सैम्पलर, क्वांटाइजर, एनकोडर। ये जो है वो ट्रांसमिशन पार्ट हो गया। रिसीविंग पार्ट में होता है डिकोडर और लो पास फिल्टर, और जो मैसेज को कैरी करता है वो होते हैं रीजनरेटिव रिपीटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की, जिसमें हम मैसेज सिग्नल भेजते हैं। मैसेज सिग्नल सबसे पहले लो पास फिल्टर में जाता है। तो लो पास फिल्टर जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज हैं, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है लो पास फिल्टर की, उससे लो वाली फ्रीक्वेंसीज को तो पास करने देता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको ब्लॉक करता है। यहाँ पर एक मैसेज सिग्नल शो कर रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, जो कि लो पास फिल्टर से पास होने पर सैम्पलर में जाता है। सैम्पलर क्या करता है, सैम्पलिंग थ्योरम की मदद से हम जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम डिजिटल फॉर्म के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एक टाइम इंटरवल जो लिया है वो TS है। तो TS टाइम इंटरवल पे जो कंटिन्यूस सिग्नल है उसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर जो सैम्पलर का जो आउटपुट है वो क्वांटाइजर में जाता है। यहाँ पर हमने जो क्वांटाइजर की लेवल लिए हैं वो हैं 4। इस वजह से 1, 2, 3 और 4 वोल्ट्स, मतलब 4 लेवल्स में अपन ने लिया है। क्वांटाइजर क्या करता है कि जो सैम्पलर्स की जो अपना जो मैसेज है उसको राउंड ऑफ करता है। जैसे 0.9 तो उसको राउंड ऑफ करके 1, 1.6 को राउंड ऑफ करके 2, 2.1 को राउंड ऑफ करके 2। अगर ये 1.3 होता तो ये 1 हो जाता। सिमिलरली अगर ये 2.5 होता तो ये 3। यहाँ 3.2 है तो ये राउंड ऑफ होके 3, और 3.9 राउंड ऑफ होके अपना हो गया 4। अब एनकोडर, यहाँ पर लेवल कितने हैं अपने 4, लेवल अपने हैं 4, और नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होता है 2 की पावर n। तो हमने देखा कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर n, तो n की वैल्यू हुई 2। तो 2 बिट्स की रिक्वायर्ड होगा हर एक मैसेज को भेजने के लिए। नाउ तो 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट है जिसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले 1 बिट को भेजना है तो उसके लिए हमने जो कॉम्बिनेशन है वो है अपना 0 0। 2 बिट को भेजने के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं वो है अपना 0 1। फिर अगेन 2 बिट्स है इसलिए 0 1। नाउ 3 बिट्स है तो 1 0। 3 के लिए जो है वो है 1 0, और 4 के लिए है 1 1। तो हमने इसके अंदर ये अपना डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिजिटल फॉर्म के अंदर हमने जो हाई और लो वोल्टेज इंडिकेट करने के लिए 0 के लिए तो 0 और हाई
1 के लिए अपन ने 5 वोल्ट का यूज़ किया है। यहाँ पे अपना PCM सिग्नल डिजिटल फॉर्म के अंदर है, उसको हम सेंड कर रहे हैं रीजनरेटिव रिपीटर्स की मदद से। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स जो है RR, वो क्या करता है कि जो भी नॉइज़ या डिस्टॉर्शन की वजह से जो मैसेज जो अपना ख़राब होता है, मैसेज सिग्नल में जो डिस्टॉर्शन आ जाती है, उसको रिमूव करता है और वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ डिस्टॉर्शन है, यहाँ रीजनरेटिव रिपीटर्स ने उस मैसेज को सही किया। इस तरह से अपने रिपीटिव रीजनरेटर्स कनेक्ट्स हैं। इस तरह से हमारा जो नॉइज़ होती है उसको वो क्या करता है, रिमूव करता जाता है। नाउ जब हम रिसीवर पार्ट में देखते हैं तो रिसीवर पार्ट में अपना डिकोडर और लो पास फिल्टर। डिकोडर क्या करता है, रिवर्स द एनकोडर, जो एनकोडर ने किया उसका रिवर्स फॉर्म डिकोडर कर देता है, जिससे कि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिलता है। फिर अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी आ जाती है नॉइज़ की वजह से, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को रिमूव करता है, उस मैसेज को आगे रिसीवर पे नहीं जाने देता है। सो हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। तो PCM ट्रांसमीटर के अंदर हमने क्या देखा कि एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, एनालॉग सिग्नल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और रिसीवर में हमारा डिजिटल जो सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ इन PCM जनरेटर या PCM ट्रांसमीटर, द सिग्नल MT is first passed through the low pass filter of cutoff frequency FM. This low pass filter block all frequency components which are lying above FM. जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अबव वाली जितनी फ्रिक्वेंसीज होंगी उसको ब्लॉक कर देगा लो पास फिल्टर। दिस मीन दैट नाउ सिग्नल MT इज़ बैंड लिमिटेड। बैंड लिमिटेड हो गया अब हमारा सिग्नल टू FM। The resulting band limited signal is oversampled by the sampler। जो बैंड लिमिटेड सिग्नल है वो ओवर सैम्पल हो जाएगा। क्वांटाइजर राउंड ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल वोल्टेज टू द नियरेस्ट P डिफाइंड क्वांटाइजेशन वोल्टेज। क्वांटाइजर का काम हमने देखा था क्या करना था, राउंड ऑफ ईच सैम्पल वोल्टेज को। एनकोडर रिप्रेजेंट ईच ऑफ द क्वांटाइजिंग वोल्टेज बाय द यूनिक बाइनरी कोड। जब हमने एनकोडर के बारे में हम रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो एनकोडर है वो जो क्वांटाइज वोल्टेज है उसको यूनिक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। रीजनरेटिव रिपीटर्स एलिमिनेट्स द चैनल नॉइज एंड फ्रेश कॉपी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक। जो फ्रेश कॉपी है उसको भेजता है नॉइज़ को रिमूव करके। डिकोडर विल डू द रिवर्स ऑफ एनकोडर। दिस signal is allowed to pass through a low pass filter to get appropriate original message signal।